NEET aspirants and welcome back to O2 Digital Education. And as you know, last lecture में हम डिस्कस करते about the human excretory system, या हम बोल सकते हैं चैप्टर का नाम excretory product and their elimination. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ दी किडनी. तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में बेसिकली हमने बच्चों क्या डिस्कस किया भाई, तीन इसमें जो होते हैं कवरिंग होती है. क्या होता है, रीनल फैसिया है, एडिपोज कैप्सूल है और रीनल कैप्सूल होता है. ठीक है, रीनल फैसिया कैसा है, फाइब्रस नेचर का है. एडिपोज कैप्सूल कैसा है, एडिपोज टिश्यू से कंपोज हुआ है. एंड रीनल कैप्सूल जो है वो भी कैसा है, फाइब्रस नेचर का होगा. और इनर कॉनकेव सरफेस जो होती है किडनी की, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं. और इसी हाइलम से रीनल आर्टरिया एंटर होगी इनटू द किडनी एंड वहां से ब्लड डिलीवर करने के बाद में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा वो कैरिड बाय द रीनल वीन एंड पोर इनटू द इंफीरियर वेना केवा. एंड जो फिल्ट्रेट हुआ, मतलब जो यूरिन हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो कैरिड होगा किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू, एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. ये हमने डिस्कस किया था. देन हमने पढ़ा कि किडनी के पास क्या होते हैं, टू जोन्स होते हैं. एक होता है आउटर कोर्टेक्स जोन, एक होता है इनर मेडुला कोर्टेक्स, मतलब इनर मेडुला जोन. इनर मेडुला जोन और एक है आउटर कोर्टेक्स जोन. तो जो आउटर कोर्टेक्स जोन है उसका जो कुछ पार्ट है वो मेडुला में एम्बेडेड होता है. इसमें मेडुला में, उसी को हमने क्या बोला, कॉलम्स ऑफ दी बर्टनी हमने बोला. और किडनी रेंज होगी T12 टू L3 पर, मतलब लास्ट थोरेसिस वर्टिब्री टू दी थर्ड थोरेसिस वर्टिब्री. मेडुलरी पिरामिड्स कितने हैं, 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं. और अच्छी बात यह है कि इन्हीं मेडुलरी पिरामिड्स में क्या एक्यूमुलेट है, नेफ्रॉन्स एक्यूमुलेट है. क्या एक्यूमुलेट है बोलो, इसी में नेफ्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं इन मेडुलरी पिरामिड्स में. फिर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा. पर नेफ्रॉन आल्सो नोन एज द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्या बोला हमने इनको, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बोला. तो ये नेफ्रॉन हमने पढ़ा. थोड़ा सा लाज करते हैं इसको, देखो यहां पर जरा, ये हमने पढ़ा कि भाई ये जो है कॉमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है. और ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट ब्लड मतलब एफरेंट एट्रियोल है वो ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है. तो एफरेंट एट्रियोल, फिर टफ्ट ऑफ द कैपिलरी जिसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस. देन आफ्टर द फिल्ट्रेशन एफरेंट एट्रियोल थ्रू बाहर गया. देन बोमन कैप्सूल जिसमें फिल्ट्रेट आया. फिर हाईली क्योइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी. क्या बोला हमने इसको, पीसीटी बोला, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल. देन यू शेप स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले. देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, एंड ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. अब एक पॉइंट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है ये, कि जो कोर्टेक्स है, मतलब नॉट कोर्टेक्स, जो नेफ्रॉन है उसका कौन कौन सा पार्ट कोर्टेक्स में होगा, कौन सा पार्ट मेडुला में होगा. भाई ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, देखो अब जा जाओ यहां पर जरा से थोड़ा छोटा कर देते हैं. तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये है कोर्टेक्स जोन. कौन सा जोन है ये, कोर्टेक्स जोन है. और ये वाला जो पार्ट होगा ये मेडुला जोन है. इसे मेडुला मेडुला जोन. तो कोर्टेक्स जोन एंड मेडुला जोन याद रखना है हमें. ये कोर्टेक्स जोन है ये, और दूसरा कौन सा है, मेडुला जोन. अब आइए जरा मेडुलर पिरामिड को बनाते हैं एक बार. अब देखिए यहां पे जरा, सेम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम.
देखिए जरा, ये जो है लूप ऑफ हेनले, पढ़ा हमने, लूप ऑफ हेनले है, दिस इज दिस इज करेक्ट। अब यहां पर देखो जरा, अब ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, और भी कलेक्टिंग डक्ट आएंगे यहां पर दूसरी, तो हमने ली, अब ये जो एक ओपनिंग है यहां पर, ये वाली, इसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी, रीनल पेपिली, हमने क्या बोला, रीनल पेपिली, इसको हमने बोला रीनल पेपिली। अब यही रीनल पेपिली एक डक्ट के थ्रू ओपन होगी इनटू, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जरा, तो ये नेफ्रॉन हो गया, दिस इज नेफ्रॉन। ये जो है ओपनिंग, जो रीनल पेपिला, रीनल पेपिला क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द मेडुलरी पिरामिड, दिस इज ओपनिंग ऑफ मेडुलरी पिरामिड है। देन इस डक्ट को हमने क्या बोला, ये वाली जो डक्ट है, इसको हमने बोला डक्ट ऑफ बिलिनी, दिस इज डक्ट ऑफ बिलिनी, एंड दिस वन इज द माइनर कैलिक्स। ये जो है ये क्या है, माइनर कैलिक्स है। ये जो ओपनिंग यहां पर है, दिस इज मेजर कैलिक्स है, और ये वाला जो है, दिस इज रेनल पेल्विस, इसको हमने क्या बोला, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस ओपन हुआ किसमें, यूरेटर में, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से आया क्या, यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रा। तो जो किडनी है, किडनी में दो जोन है, आउटर कोर्टेक्स है और एक क्या है, इनर मेडुला है, समझो जरा, भाई आउटर कोर्टेक्स है और क्या है, इनर मेडुला। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इस पिरामिड पिरामिड से बाहर, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, तो यही तो है कोर्टेक्स, दिस रीजन इज कोर्टेक्स। इसी रीजन को हमने क्या बोला, ये लोग मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, दिस इज दी कोर्टेक्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर वाला अब जो पार्ट होगा, अब मैं पिंक से नोट कर रहा हूं इसको, ये ये मेडुला वाला पार्ट है। बस दो जोन है किडनी में, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो जो आउटर कोर्टेक्स है उसका कुछ पार्ट मेडुला में भी एम्बेडेड है, इसको हमने क्या बोला, क्या बोला, कॉलम्स ऑफ द बर्टिनी। एंड मेडुला वाले पार्ट में अरेंज होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं पर किडनी। और इन्हीं मेडुलरी पिरामिड्स में अरेंज होती हैं क्या, नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो है किडनी में वो कितने हैं, 2 बिलियन मिलियंस के आसपास। तो नेफ्रॉन का भी हमने पार्ट पढ़ा, ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है, देन उसमें क्या है यहां पर, पीसीटी है, लुपोफेनली डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, याद रखना इसको। अब मेडुलरी पिरामिड में अब एक पॉइंट पूछा जाता है कि कोर्टेक्स का कौन सा पार्ट है जो मेडुलरी पिरामिड में क्या है, अरेंज है, या मेडुलर रीजन में किडनी के अरेंज होता है, प्रेजेंट होता है। तो लुपोफेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलर वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेडुला में है भाई, एक तो लुपोफेनली है और एक क्या, कलेक्टिंग डक्ट है। ये मेडुलर से बाहर, ये मेडुलर से बाहर है, देखना यहाँ पे जरा, पढ़ा यहाँ पर कोर्टेक्स, जहां से मेडुलर पिरामिड स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ क्या, मेडुलर रीजन। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमने एक यूनिट बना दिया, कौन समझ में आया। तो मेडुलरी पिरामिड, इसके ऊपर वाला पार्ट कोर्टेक्स जोन, अंदर वाला पार्ट मेडुलरी जोन। कोर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट है भाई, ग्लोमेरुलस, कॉमन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, ओनली यही चार। कौन कौन से, ग्लोमेरुलस, कोर्टेक्स रीजन में कौन कौन है देखो, ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है, कॉमन कैप्सूल है और डीसीटी, ये चार हैं। मेडुलरी जोन में कौन कौन है भाई, एक तो लूप ऑफ हेनले आ रहा है, और दूसरा यहां पर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। दूसरा यहां पर कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट। देन फिल्ट्रेशन यहां पे हुआ, फिल्ट्रेट कहां आया, बोमन कैप्सूल में। देन कहां आया, पीसीटी, लुपोफेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, फिर डक्ट, ओ डक्ट ऑफ आ गई। फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किसमें आएगा, रीनल पेपिला, मतलब ओपनिंग ऑफ द मेडुलरी पिरामिड। देन डक्ट ऑफ ब्लीडिंग के थ्रू ओपन होगा किसमें, माइनर कैलिक्स में आया। माइनर कैलिक्स से कहां आया, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से किसमें आएगा, रीनल पेल्विस, जो नेचुरलाइज स्ट्रक्चर है। रीनल पेल्विस से कहां आएगा फिर वो, इनटू द यूरेटरस। और यूरेटरस ब्लड को कैरी करेंगे, मतलब नॉट ब्लड, यूरिन को कैरी करेंगे इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स थ्रू द यूरेथ्रा which carried by the या regulated by the two sphincter, outer and the inner sphincter। और आउटर स्पिंटर को हमने क्या बोला, जो वॉलेंट्री होता है। इनर स्पिंटर कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन में। समझ में आया नहीं आया, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नाउ हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं। आइए जरा,
देखिए जरा, तो दिस इज एफरेंट एट्रियोल, दिस इज एफरेंट आर्टरी, और ये वाली जो है दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। और बच्चों ये जो है दिस इज ग्लोमेरुलस, ये हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, और ये जो है कॉमन कैप्सूल। और जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, मेल्फिजियन बॉडीज, मेल्फिजियन बॉडीज। अब सुनो, हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो किडनी दो पार्ट हैं, पे हम बात करें, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा उसको मैं, ध्यान दीजिए। तो नेफ्रॉन में एक तो क्या है, ग्लोमेरुलस आ रहा है, और क्या आ रहा है, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स हैं बोमन कैप्सूल से, पीसीटी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हमने क्या बोला, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप जो पार्ट आ रहा है, जो पीसीटी ओपन होगा किसमें, यू शेप पार्ट पे, इसको हमने बोला लूप ऑफ हेनले, पढ़ चुके हैं इसको हम, लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, टीसीटी, टिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज लूप ट्यूब्यूल, इसको हमने बोला कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब किडनी में कौन लेकर आ रहा है ब्लड, एफरेंट एट्रियोल, रेनल आर्टरी के थ्रू, डोर्सल एओर्टा के थ्रू, बट डोर्सल एओर्टा से किडनी में आया, रेनल आर्टरी के थ्रू, देन एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल से ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ये इस जगह, ये फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर नहीं होता वो उसको कौन कैरी कर रहा है, एफरेंट एट्रियोल। अब यही एफरेंट एट्रियोल एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, इसके पैरेलल अपने लिए मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएब्जॉर्प्शन इसके पैरेलल भी होगा, देन इस स्टेप से ये नेटवर्क बन गया यहाँ पर। और ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। तो ये जो है नेटवर्क हमने जो बनाया, दिस इज वासा रेक्टा, वासा, तो इसी को हमने क्या बोला, वासा रेक्टा हमने बोल दिया। अब सुनो यहाँ पे जरा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रॉन में बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया इनटू द ग्लोमेरुलस, इनटू द किडनी ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, क्या है ये, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कौन ब्लड लेकर आ रहा है इसमें, एफरेंट एट्रियोल लेकर आ रहा है, कहां से, रेनल आर्टरी से, रेनल आर्टरी में कहां से आया, डोर्सल
whole of the मतलब dorsal aorta side. देन फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस भी, देन कहां पे इफरेंट एट्रियोल. अब इफरेंट एट्रियोल कैरी कर रहा है जो मतलब ब्लड फिल्टर नहीं हुआ था. अब यहाँ पे फिल्टरेट कहां पे, बोमन कैप्सूल. तो ये बोमन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस. बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हमने एक बॉडी बना दी, उसको हमने क्या बोला, मेल्फिजियन बॉडी बोला. ये पॉइंट इंपोर्टेंट है. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड मेल्फिजियन बॉडी में डिफरेंस होता है. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन दी ऑर्थोपोड्स सच एज द कॉकरोच, इंसेक्ट्स, उसमें हो गया. मेल्फिजियन बॉडी वर्टिब्रेट्स की किडनी प्रेजेंट होगा. हम अपनी किडनी की इस पर भी बात करें तो हमारी किडनी में भी क्या है, मेल्फिजियन बॉडीज प्रेजेंट, नॉट मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. समझ में आ रहा है. बोमन कैप्सूल ओपन्स इनटू द पीसीटी, हाईली कोइल्ड किडनी ट्यूब्यूल होता है. देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट. और यही अरेंज होता है किसमें, किडनी के मेडुलरी पिरामिड्स में. और एक लाइन में अगर ड्रॉ कर दूं यहां पर, ये एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, देखो यहां पर, तो ये जो है दिस इज मेडुला. अपर वाला पार्ट जो होगा इसके वो है कोर्टेक्स. तो देखो कोर्टेक्स में क्या क्या आ रहा है, कोर्टेक्स में क्या क्या आ रहा है बताओ. कोर्टेक्स में ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल है, और क्या है, पीसीटी एंड ऑल्सो डीसीटी. ये नीट का क्वेश्चन है. मेडुला में कौन कौन है भाई, लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है. लूप ऑफ हेनले एंड ऑल्सो कलेक्टिंग डक्ट. ये जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है कैपिलरीज का, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं. तो ये कोर्टेक्स में भी है और मेडुला में भी है. और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है मेडुलर रीजन में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वासा रेक्टा. क्या बोलते हैं उनको, वासा रेक्टा. तो ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. कहां है ये, इन मतलब इसी को हम बोलते हैं इन मेडुला. मेडुला वाले को हमने क्या बोला, वासा रेक्टा. हमने कोर्टेक्स वाली ट्यूबुलर कैपिलरीज को वासा रेक्टा नहीं बोलेंगे. वासा रेक्टा पैरेलली होता है किसके, लूप ऑफ हेनले के. तो रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन जो वो इन्हीं के बीच में हो, किडनी ट्यूब्यूल्स और ये कैपिलरीज के बीच में. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट है, ठीक है. अब अगर हम बात करें यहां पर इनकी मेम्ब्रेन्स की, देखो हमें पता होना चाहिए कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स हम पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो किससे बने हुए हैं, कौन से एपिथेलियम से बने हुए हैं, उसको समझो जरा. देखिए यहां पर जरा, हमने पढ़ा दिस वन इज एफरेंट एट्रियोल, दिस वन इज इफरेंट एट्रियोल. ये कौन सा है, एफरेंट आर्ट्रियोल है. और ये वाला जो है इफरेंट आर्ट्रियोल. और दिस वन इज ग्लोमेरुलस. ठीक है. अब फिल्ट्रेशन यूनिट की हम बात करें, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हम बात करें, फिल्ट्रेशन तो यही होगा ना, उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो सुनो, ये क्या है, बोमन कैप्सूल. दिस इज
आउटर वॉल and this one is inner wall of the Bowman capsule. Of Bowman capsule, ये भी of Bowman capsule. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं. 3 लेयर्स होंगी. 3 लेयर्स है. पहली जो है ग्लोमेरुलस की हो गई. कौन सी है पहली? ग्लोमेरुलस. सेकंड जो है बच्चों बेसमेंट वाली हो गई, बेसमेंट सब्सटेंस वाली. थर्ड जो है वो किसकी हो गई? वो इनर वॉल हो गई. इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल. इनर वॉल ऑफ द बोमन कैप्सूल, ये हो गया. अब एक पॉइंट समझो, जो ग्लोमेरुलस है वो किससे बना हुआ है? तो ग्लोमेरुलस बना हुआ है एंडोथेलियल लाइनिंग से. किससे बना हुआ है? एंडोथेलियल. सिंपल स्क्वेमस, कंपोज्ड बाय एंडोथेलियल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है. जो आउटर वॉल है बोमन कैप्सूल की वो किससे बनी होगी? वो बनी होती है सिंपल कुबोइडल से. सिंपल स्क्वेमस से बनी होती है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है. इनर वॉल की अगर हम बात करें, इसको समझो, इनर वॉल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होते हैं? पेडिसेल्स होते हैं. ये क्या है? ये पेडिसेल्स हैं. दीज आर पेडिसेल. ये बन गए ना पोर यहां पर. इनर वाली मेम्ब्रेन में फिल्ट्रेशन पोर, स्लिट पोर्स में बोलते हैं. फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स को हम बोल रहे हैं. फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स इनको हम बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स. तो ग्लोमेरुलस की जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है? एंडोथेलियल लाइनिंग है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है. बोमन कैप्सूल की लाइनिंग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, आउटर वॉल वाली जो है. इनर लाइनिंग जो है वहां पोडोसाइट्स हैं, पेडिसेल्स. फिल्ट्रेशन स्लिट्स फॉर्म हुई यहां पर इसी के अक्रॉस. अब 3 यहां पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है. कौन कौन सी? ग्लोमेरुलस है भाई, एक वाला आ गया बेसमेंट सब्सटेंस वाली, एक तो रेड वाली लाइनिंग हो गई, एक बेसमेंट सब्सटेंस वाली होगी, और एक ये ऑरेंज वाली लाइनिंग होगी, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द बोमन कैप्सूल. जो यहां पर क्या है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स पोर्स है. कैसे बने? पेडिसेल्स के बने, पोडोसाइट्स अरेंज हुई, टी शेप लाइक स्ट्रक्चर. ये जो वहां पर पोर्स बने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहीं पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा. एंड अदर पार्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई डाउट है इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले. डन. तो आगे की अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं, देखो बोमन कैप्सूल तक हमने पढ़ लिया, ग्लोमेरुलस तक हमने पढ़ लिया, पीसीटी तो बचा. पीसीटी किससे बना होता है? पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल. सिंपल composed by simple cuboidal epithelial. और एक पॉइंट याद रखना, ये जो सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है इसमें क्या है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगी. कैसी होगी? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है इसकी. अपीयरेंस कैसी है? ब्रश बॉर्डर मतलब सिलिया प्रेजेंट होंगे. ब्रश बॉर्डर प्रिंट क्या प्रेजेंट होंगे? सिलिया प्रेजेंट होंगे. तो ये जो एपिथेलियम बनी किस टाइप की बन गई? ये बन गई सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. इससे बना होता है पीसीटी. अब ये ब्रश बॉर्डर की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है.
और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कम है सरफेस एरिया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जो सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, एब्जॉर्प्शन। कौन, एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन में बढ़ाना है तो सरफेस एरिया को क्या करना होगा, इंक्रीज करना। मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो यही रीजन है कि जो पीसीटी है वो कंपोज हो रहा है किससे, सिंपल क्वोडल एपिथेलियल टिश्यू से। और यही रीजन है कि पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। That's why 70 to 80% of the reabsorption occurs in the only in the PCT. Only in the PCT 70 to 80% जो reabsorption होगा। सबसे कम कहां होगा, लुपोफेनली में होगा। पढ़ोगे आगे इसको। लुपोफेनली की अगर हम बात करें, देखो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लुपोफेनली। तो कंपोज्ड बाय दो उसमें पोर्शन होता है, एक होता है थिक, एक होती है थिन सेगमेंट। दो सेगमेंट में थिक सेगमेंट जो होगा वो कंपोज होगा किससे, सिंपल क्यूबोइडल से कंपोज है। थिन वाला जो सेगमेंट है वो कंपोज है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से कंपोज होता है वो। ये हो गया लुपोफेनले के बारे में। टॉक अबाउट द डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कोनोवेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कोनोवेटेड ट्यूब्यूल कंपोज्ड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी कंपोज होगा किससे, कंपोज बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है फिर भी तो डाउट कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, मेडुलरी पिरामिड्स में एक्यूमुलेट होते हैं क्या, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है वो हमने डिस्कस किए अभी। ये पार्ट है नेफ्रॉन के। क्या है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल, मतलब बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर हमने क्या बोल दिया, मैल्फिजियन बॉडीज। बॉडीज नॉट ट्यूब्यूल्स। हमारी वर्टिब्रेट जो कैटेगरी है उसमें प्रेजेंट होती है मैल्फिजियन बॉडी। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स वो कहां होंगी, ऑर्थोपोड्स में होंगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोड्स। देन बोमन कैप्सूल लीड्स इनटू द पीसीटी, लुपोफेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसी कलेक्टिंग डक्ट के बाद में ये ओपन हुआ किसमें, रेनल पेपिला। जो ओपनिंग है किसकी, मेडुलरी पिरामिड का ओपनिंग है वो। मेडुलरी पिरामिड की ओपनिंग को हमने क्या बोला, रेनल पेपिला या पेपिली। तो ये जो रेनल पेपिला है ये एक डक्ट के थ्रू ओपन होगी इनटू द माइनर कैलिक्स, इनटू द माइनर कैलिक्स। कौन से डक्ट के थ्रू, डक्ट ऑफ बिलिनी के थ्रू, डक्ट ऑफ बिलिनी के थ्रू ओपन हुआ। फिर डक्ट ऑफ बिलिनी किसमें ओपन हुआ, माइनर कैलिक्स में। देन मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस इनटू द यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। हो गया। अब नेफ्रॉन के पार्ट हमें पता होने चाहिए यहां पर नेफ्रॉन के पार्ट बेसिकली दो होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक किडनी ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में क्या आ गया, ये आ गया टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज। देन किडनी ट्यूब्यूल्स में भाई बोमन कैप्सूल आ गया, पीसीटी, लुपोफेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। दो जोन है यहां पर, कोर्टेक्स है और क्या है, मेडुला है। कोर्टेक्स में कौन कौन है, बोलो बोलो, ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है, पीसीटी भी है, डीसीटी भी है। क्या कोर्टेक्स में लुपोफेनले होगा, नहीं होगा। क्या कोर्टेक्स में कलेक्टिंग डक्ट होगा, नहीं होगा। ये क्वेश्चन है नीट का, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एक्यूमुलेट इन द कोर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी, बताना चाहिए ना। मेल्फिजियन बॉडीज, अच्छा मेल्फिजियन बॉडी बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेल्फिजियन बॉडी क्या है, ग्लोमेरुलस है, जी और बोमन कैप्सूल।
इन दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया मेल्फिजियन बॉडी। तो मेल्फिजियन बॉडी कौन से जोन में है किडनी के? फिर कोर्टेक्स जोन में। देखो कोर्टेक्स जोन में है। मेडुलर जोन में कौन कौन से हैं? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। इन दो को छोड़कर बाकी सब किस में होंगे? कोर्टेक्स रीजन में, सच है वुमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, जिन दोनों को लगा हमने क्या बोल दिया? मेल्फिजियन बॉडी हमने बोल दिया। पीसीटी, डीसीटी, भाई ये कोर्टेक्स में है। बाकी के जो है वो कहां है? वो मेडुला में है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देन हमने इनकी ये पढ़ लिया कि नेफ्रॉन की जो है वो किस किस एपिथेलियम से बने हुए हैं। भाई ग्लोमेरुलस की अगर हम बात करें तो एंडोथेलियल लाइनिंग होता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का एक पार्ट है ये भी, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द बोवन कैप्सूल किससे बना हुआ? पेडिसेल, पोडोसाइट्स, फिल्ट्रेशन स्पोर बने। बीच में दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन, भाई तीनों लेयर आ गई यहां पर। ये कौन सी है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। एक्चुअल में यही होगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का होगा यही होगा। यहां ब्लड आया, फिल्टर हुआ, और जो फिल्टर नहीं हुआ वो वापस गया एफिनेट रेटिक्यूल में। देन ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये भी क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है इन कोर्टेक्स रीजन। और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अगर मेडुलरी रीजन में आते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा हम बोलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइप ऑफ द नेफ्रॉन में पता होना चाहिए कि वासा रेक्टा कौन से नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। तो वासा रेक्टा प्रेजेंट इन दी, बोलो, प्रेजेंट इन दी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, बट एब्सेंट इन दी कोर्टिकल नेफ्रॉन। जो कोर्टेक्स वाले नेफ्रॉन होंगे उनमें वासा रेक्टा होगा ही नहीं, क्योंकि जो वासा रेक्टा कहां होगा? ये भी मेडुला वाले पार्ट में होगा। किसमें होगा? मेडुला वाले पार्ट में होगा। बोलो आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो कमेंट करो, दोबारा पढ़ेंगे इसको, फिर हम वीडियो रिपीट करके पढ़ो उसको। देन पीसीटी किससे बना हुआ है? पीसीटी बना हुआ है सिंपल ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस वाली सिलेटेड कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। अब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है तो सरफेस एरिया क्या हुआ? ज्यादा हो गया ना। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों का। surface area directly proportional to the absorption. If the surface area will be increases, then also absorption will be increases. Absorption भी तो increase होगा, हो गया। Then loop of Henle, बस दो सेगमेंट होते हैं loop of Henle में, थिक सेगमेंट है और थिन सेगमेंट है। थिक सेगमेंट कुबोइडल वाले से बना हुआ है, थिन सेगमेंट सिंपल स्क्वैमस वाले से बना हुआ है। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों कंपोज हुई है किससे? सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक से, और जो टॉपिक होगा आई थिंक इसके बाद होगा यूरिन फॉर्मेशन। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में यूरिन फॉर्मेशन।